मास्टर शेफ किचन में हर हफ्ते के साथ चैलेंजेस बहुत डिफिकल्ट होते जा रहे हैं एंड वीक के स्टार्टिंग में ना एक अलग वाइब रहती है। वेलकम टू अमूल प्रेजेंट्स मास्टर शेफ इंडिया, co-powered by Fortune Rice Brand, Health Oil and Yas Island Abu Dhabi. Appliances partner Bosch. देखिए, हम ये तो जरूर कह सकते हैं कि पिछले 8 हफ्तों में आपने जो चैलेंजेस फेस किए हैं, आपको उससे दुगना मजा अगले 4 हफ्तों में आने वाला है। ये हमारी गारंटी। अब जैसे कि ये दीवार जो एक बार फिर आपके सामने 8 हफ्तों के बाद आज खड़ी है। कमलदीप जी, क्या लगता है आपको? आज वो फिनाले तक पहुंचने का एक ऐसा चैलेंज और ऐसा रास्ता होगा जो इस दीवार के पीछे है। दीवार के पीछे रास्ता, वेरी पोएटिक, आई लाइक इट। आर यू रेडी? यस शेफ। Ticket to finale. यानी कि आपकी अपनी सीट फिनाले तक पहुंचने की पक्की हुई। वो सांप सीढ़ी खेली है? यस शेफ। है ना? तो कई बार अगर सही मौके पर सीढ़ी मिल जाए तो आप एकदम 100 के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं। ये आपकी सीढ़ी है डायरेक्टली फिनाले तक पहुंचने की। जिसको भी ये टिकट टू फिनाले मिल गया उसकी तो बल्ले बल्ले है, बस वो बंदा तो पहुंच ही गया फिनाले में। इस टिकट टू फिनाले के दावेदार आप सब हैं, लेकिन टिकट टू फिनाले हर एक को नहीं, सिर्फ एक को मिलेगा। तो होम कुक्स इस हफ्ते के चैलेंजेस जो अपने पैशन, टेस्ट, प्रेजेंटेशन और इनोवेशन के साथ खेलेगा और पार करेगा, सिर्फ उसी होम कुक को मिलेगा डायरेक्ट टिकट टू द फिनाले। और वो होम कुक बनेगा हमारा पहला फाइनलिस्ट। आर यू ऑल एक्साइटेड? यस शेफ। अरुणा जी, आपने एकदम से कमलदीप जी का हाथ पकड़ लिया, मैं देख रहा था। क्या चल रहा था दिमाग में? क्या चल रहा था अरुणा जी? इस टाइम पे नर्वस दोनों ही हैं, बट इमोशनली कह रहे हैं कि कोई भी जाए अपने रास्ते को पकड़े, खुश हम दोनों ही हैं। I always say this to myself, I've not come so far just to come so far. So I want to give in my best. जो भी आगे challenges होंगे उसमें I want to give in my best. और I think ये जो टिकट टू फिनाले है मैं मिस नहीं करना चाहूंगी, तो इसके लिए जी जान लगा दूंगी। मैंने केरीके का हाथ पकड़ा क्योंकि वो समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। हम दोनों भी होम मेकर्स हैं, हम अपनी फैमिली, हमारे बच्चों को छोड़ के यहाँ आए, तो हमारे लिए वो चीज़ बहुत मायने रखती है कि हम सिर्फ एक होम मेकर न रह जाए, हमारी पैशन हमको एक पहचान दे। एक होम कुक से मास्टर शेफ इंडिया फाइनलिस्ट। बहुत लंबा सफर था ये, आपके लिए भी, हमारे लिए, सारे देश के लिए। तो कंग्रेचुलेशंस आप 8 को। ऑलराइट, तो आपके एक्साइटमेंट और एक्साइटमेंट के पीछे वाली नर्वसनेस की अब बात कर लेते हैं। देखिए, नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज आपको आज जो करना है वो हमारे घरों में मिलेनिया से होता है, हजारों सालों से होता है। हमारे घरों ने एक बहुत यूनिक बैलेंस ढूंढा है, स्वाद और सेहत का बैलेंस। आज आपको वही बैलेंस अपने खाने में ढूंढना है ना शेफ? बिल्कुल।
होम कुक्स, आयुर्वेदा हमें सिखाता है सबसे जरूरी सीख एक किचन में बैलेंस, है ना? फूड और फ्लेवर का बैलेंस, स्वाद और सेहत का बैलेंस। बस आज आप सबको यही बैलेंस रिक्रिएट करना है। आज आप सब मिलकर एक उस चैलेंज को फिर से चैलेंज करेंगे जो कहता है कि हेल्दी खाना टेस्टी नहीं हो सकता और टेस्टी खाना हेल्दी नहीं हो सकता, राइट? यस शेफ। आपको एक ऐसी डिश बनानी है जो इंडियन प्रोग्रेसिव हेल्दी डिश हो, एक ऐसी डिश जिसमें हमें नजर आए कि हिंदुस्तानी खाने की जो परंपरा है हेल्थ के साथ जुड़ी हुई, उसे कैसे आप हाईलाइट करते हैं उस प्रोग्रेसिव डिश में। उस डिश को बनाने के लिए आपको मिलेंगे 60 मिनट्स और उसमें अमूल पैंट्री खुली होगी सिर्फ 5 मिनट के लिए। अमूल पैंट्री जो हमारी वर्ल्ड क्लास पैंट्री है, अमूल पैंट्री में आपके पास अमूल के सारे प्रोडक्ट्स हैं। फॉर्चून रैक में आपको मिलेगा फॉर्चून एक्सपर्ट टोटल बैलेंस ऑयल और फॉर्चून कच्ची घनी ऑयल, चक्की फ्रेश आटा, मैदा, रवा, बेसन और सोया चंक्स और अन्य सामान। आज के इस चैलेंज के लिए आप सभी यूज कर सकते हैं बॉश के अप्लायंसेस, जैसे कि बॉश रेफ्रिजरेटर, बॉश के ब्लेंडर्स, बॉश के हॉब्स, बॉश का ओवन, बॉश के मिक्सर्स। सो मेक द मोस्ट ऑफ दीज अप्लायंसेस। आज आपको इंग्रेडिएंट्स को चूज करना है सिर्फ टेस्ट के बल पर नहीं, हेल्थ के बल पर भी। आर यू गाइस रेडी? यस शेफ। याद रखिए, इस चैलेंज के अंत में आप में से सिर्फ 7 लोग इस रेस टू फिनाले में आगे जाएंगे, यानी कि आप में से कोई एक इस रेस टू फिनाले से बाहर हो जाएगा। और आज इस चैलेंज के एंड में आप में से 3 बेस्ट डिशेस को मिलेगा एक बहुत बड़ा एडवांटेज। The moment judges says advantage, भाई सबको ऐसा लगता है कि इस पॉइंट पे आके एक एक एडवांटेज बहुत मायने रखता है एंड ये एडवांटेज चाहिए ही चाहिए, लेना ही लेना पड़ेगा। हेल्दी खाना बनाना मुझे पसंद है। आज मुझे वैसा ही चैलेंज मिला है तो उस चीज़ को लेके मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है आज मैं अच्छा खाना बना लूँगी। होम कुक्स, ऑन माय काउंट 3, 2, 1, लेट्स गो। पाँच मिनट में कोई ऐसा इंग्रेडिएंट छूट ना जाए कि आज हमारी डिश में वो कोई वीक पॉइंट हो। साइड प्लीज, साइड दे दो। हाँ जैसे मैं पैंट्री में गई, मैंने पहले अपने कद्दू उठाए, जो सब्जियां चाहिए उठाए, फिग्स लिया है जो मिठास देगी कद्दू की सब्जी में, और अपनी डिश के लिए मैंने फॉर्चून कच्ची घनी ऑयल लिया ताकि उसे मस्टर्ड फ्लेवर आ जाए। लास्ट 1 मिनट, गुरकीरत, डोंट मिस एनीथिंग। आज कैजुअल नहीं हो सकते। लकीली आज मुझे पैंट्री में लास्ट में दिखा वो व्हीट ग्रास, तो मैंने बोला कि आज इसे छोड़ना नहीं, काफी हेल्दी है। ऑल राइट, अमूल पैंट्री आपके लिए बंद होती है। आज स्वाद भी चाहिए, सेहत भी चाहिए, तो मैं आज ऐसा एक डिश चूज कर रही हूँ जो बनारस से है, पूरी और कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी। कुछ ऐसी डिशेस हमारे नॉर्थ ईस्ट में है जो बहुत फ्लेवरफुल है, बहुत हेल्दी है, तो उसी वजह से मुझे लग रहा है कि मैं एक नॉर्थ ईस्ट का एक कुछ डिश, एक साउथ इंडियन फ्लेवर डाल के एलिवेट करके दिखाऊंगा। शांता जी, यस शेफ। क्या बन रहा है आज पहले चैलेंज में? आज मैं एक बेक्ड लवंग लतिका बना रही हूँ। ओके। लवंग लतिका एक बंगाली स्वीट है और एक साथ में सेफ्रन मिल्क जैसे रहता है वैसे ही काजू का एक ग्लेज रहेगा। हाँ। एक गुआवा का जैम रहेगा और ग्रिल्ड फ्रूट्स रहेंगे। मेरे पास कोकोनट जैगरी है, खजूर है, खजूर का यूज करूंगी मिठास के लिए, और बाजरा और ज्वार का आटे से लवंग लतिका का जो बेस होता है, हाँ जी, वो बनेगा। बहुत अच्छा आइडिया है। तो ये जो डेट्स होते हैं ना, इनमें नेचुरली बहुत कॉन्सेंट्रेटेड शुगर होती है। जहाँ आप डेट्स यूज कर रही है शायद अनरिफाइंड शुगर की जरूरत ना पड़े, कोकोनट शुगर की जरूरत ना पड़े। स्वीटनेस बैलेंस जरूर करना। जब तक मुझे जरूरत ना पड़े तब तक मैं शुगर का यूज नहीं करूंगी।
भावना जी, ये शेफ क्या बना रहे हैं? यूपी की खट्टी मीठी कद्दू की सब्जी है, उसका एक एलिवेटेड कोहड़े की सब्जी। यूपी में हम उसको कोहड़े की सब्जी कहते हैं। कोहड़े की सब्जी, उसका एक एलिवेटेड वर्जन बना रही है शेफ, जिसमें मिठास आएगी फिक्स से, जिसमें खटास आएगी ऑरेंज से, तो पम्पकिन एंड एक ऑरेंज का सॉस रहेगा, और जो एक फैगोतनी पास्ता जैसे बनाऊंगी, पर वो पास्ता बनेगी मूली के शेल्स के अंदर। ओके, मेरा इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इनपुट रहेगा, एक क्लियर मैसेज ऑफ हेल्थ ट्रेडिशनल तरीके से आपकी डिश में आना चाहिए, पर मुझे यहाँ पर वो थोड़ा मिसिंग लगा। वो खापली बीट का एक क्रिस्पी है शेफ, जो पूरी की जगह काम करेगा। नट्स, सीड्स, ऐसी चीजें जो ट्रेडिशनली सेहत के लिए अच्छी होती हैं, आपकी डिश में जाएंगी भी और कॉन्सेप्ट के साथ भी जाती हैं। थैंक यू शेफ, थैंक यू सो मच। सारे गैस को एंगेज कर दिया। कुकर में मैंने जो मूंग लाए थे वो पकाने रख दिए, पीली मूंग की दाल भी एक दूसरी साइड में मैंने पकाने के लिए रख दिए। स्टीमर में मैंने नीचे येलो कैप्सिकम रखा है और ऊपर मेरे बीट रूट से वो मैंने स्टीम करने के लिए रखे। आज मैं एक मॉडर्न हेल्दी डिश बनाना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी डिश में फॉर्च्यून एक्सपर्ट टोटल बैलेंस ऑयल का यूज किया है। ये इंडिया का इकलौता ऐसा ऑयल है जिसमें 3 ऑयल्स की पावर है, जिससे आपकी डिश प्रॉपर्ली बैलेंस और टेस्टी भी बनती है। मैंने 2 पैन्स में अमूल दूध उबालने के लिए रखा। एक में मैंने साबूदाना डाला दूध के साथ उबलने के लिए, और दूसरे पैन में मैंने दूध में घिसी हुई लौकी डाली। कमलदीप जी। हाँ जी। ये बन रहा है आज एक इंडियन मील फूड बन रही है, जिसमें हमारा जो ब्रेड होगी वो हमारा बाजरा का आटा, थोड़ा गेहूं का, 3 पार्ट वो 1 पार्ट गेहूं का, और मेथी, धनिया, ग्रीन अनियन, और बड़ा स्वाद है ये। और इसको थोड़ा सा मैंने इसमें क्रश करके गार्लिक, जिंजर, हरी मिर्च वो डाला, और साथ में दही डाला ताकि इसकी सॉफ्टनेस नरम हो जाए। लेयरिंग की रोटी बनेगी, उसको सेंटर में होलो करके उसके ऊपर ये कॉर्न की फिलिंग होगी, साथ में एक मूली और दही और गार्लिक की एक डिप होगी। ओके, देखिए आपकी डिश इंटरेस्टिंग है। मुझे सिर्फ ये लग रहा है कमलदीप जी कि आपकी डिश में कॉर्न का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। जब हम सेहत की बात करते हैं तो सेहत में डाइवर्सिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंग्रेडिएंट कभी कंप्लीट सेहत नहीं दे सकता। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि आज कोई भी ऐसी मिस्टेक करने का टाइम नहीं है। मैंने अपने डिश में फॉर्च्यून प्रीमियम कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ। उसकी जान यानी उसकी पंजेंसी और प्योरिटी से मेरी डिश एलिवेट हो जाएगी। ऑलराइट होम कुक्स, टाइम पे ध्यान दीजिए। 15 मिनट खत्म हो गए हैं। यू हैव 45 मोर मिनट्स लेफ्ट फॉर दिस चैलेंज। लेट्स गो एवरीबॉडी। मुझे ना इस चैलेंज में कमलदीप जी से बड़ी उम्मीद है, क्योंकि हर घर में मम्मा जो होती है ना, उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सेहतमंद खाना कैसे खिलाएं बच्चों को। मीनवाइल शांता ऑन द अदर हैंड बना रही हैं एक डिजर्ट विद होपफुली 0 यूज ऑफ शुगर। आज वो खजूर की स्वीटनेस को लेके, मिठास को लेके एक डिजर्ट बनाना चाहती हैं। और ये हम सबका चैलेंज है, राइट? मीठा खाना है, लेकिन सेहत वाला मीठा कैसे खाएं? ये हम सबका रोजमर्रा का चैलेंज है। वेरी एक्साइटेड। अभी तक कुछ कुक भी नहीं हुआ है। इससे मैंने मीज़ा करके रखा हुआ है। मैंने एक पैन लिया, उसमें थोड़ा सा अनियंस डाले, उसको थोड़ा सा सॉटे किया, उसके बाद मैंने उसमें अपना चिकन ऐड किया। अपना जो चुकंदर है उसको मैं पीसेस में कट करके अपने मिक्सर में मैंने उसका जूस एक्सट्रैक्ट करके बैटर में मिक्स करके रखा कि चलो अब मेरा केक का बैटर ऑलमोस्ट रेडी है। मेरा ओवन भी प्री हीट हो चुका है और मैं इसे बेक करने वाली हूँ। तो मेरे सूप के लिए जो पंपकिन और हल्दी है वो पक गया है। मेरा सब कुछ टाइम पे चल रहा है। बस अब मेरे को उसको मिक्सर जार में डालकर बस ब्लेंड करना है और एक स्मूथ प्योरी बनानी है। होम कुक्स, आप जो भी कर रहे हैं, स्टॉप डूइंग दैट। पुट योर स्पून्स डाउन, पुट योर नाइफ्स डाउन। एक कदम पीछे ले लीजिए। 60 मिनट तो अभी हुए नहीं, काम बंद करके क्या करना है, बहुत काम बाकी है अभी। ये टिकट टू द फिनाले वीक है। ट्विस्ट तो बनता है। इतनी मुश्किल से तो मैं इस फ्लेवर को बैलेंस कर रहा हूँ। अभी इसी वक्त ये ट्विस्ट आने वाला था। बहुत डर लग रहा है अब क्या होने वाला है।
कहीं ना कहीं आज एक कहानी अधूरी लग रही थी मुझे शुरू से। आज वही ट्विस्ट आने का वक्त आ गया है। मैं बहुत डर रही हूँ। Are you ready to see your twist? No. Well, ready or not? No. Let's go, guys. फिर से क्लॉशेस। धीरे धीरे करके एक बटलर आ रहे हैं, उनके हाथों में 2 क्लॉशेस हैं। जब जब ये क्लॉश आता है ना, सिर्फ मुसीबत लाता है। आधा घंटा हो गया है, घड़ी रुकी हुई है। आपका आज का चैलेंज रुका हुआ है, टिकट टू फिनाले रुका हुआ है, और अब समय है ये जानने का कि वो ट्विस्ट क्या है जो इस क्लॉश के नीचे है। 3 की गिनती पे हम क्लॉश खोलेंगे। हैंड्स ऑन क्लॉशेस। क्लॉस के ऊपर मेरा हाथ है और मन में बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है कि क्या रहेगा अंदर में। दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर चुका है। 1 2 3। Yes. क्या मिला? नो गैस। कैसे करूंगा? मेरे को बिजली प्रियंका, क्या है आपके सामने? बिजली पे क्रॉस लगा हुआ है। नयन ज्योति, आपके सामने क्या है? नो गैस। गैस पे क्रॉस लगा हुआ है। मतलब समझे आप? मतलब इस चैलेंज के बचे हुए 30 मिनट में आप बिजली या गैस इस्तेमाल नहीं कर सकते। ना ही कोई इंग्रेडिएंट निकला, ना ही कोई इक्विपमेंट निकला, बल्कि जो इक्विपमेंट मेरे पास थे वो भी अब मेरे किसी काम के नहीं रहे। मतलब बिजली बंद। सपनों में भी कभी नहीं सोची कि वो चीज हो सकता है क्लॉश के नीचे। वो क्लॉश के नीचे गैस का पिक्चर है, उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, मतलब नो गैस। जिसको बिजली पे क्रॉस मिला है उनके लिए बिजली के सारे उपकरण बंद, जैसे ovens, blenders, beaters, everything। मैं इतनी देर से गैस पे खाना बना रही हूँ, अब जब फाइनल सेकेंड हाफ में मुझे ओवन यूज करना है अपना केक बनाने के लिए, अपना जो क्रम्बल है उसको बनाने के लिए, बिजली नहीं, मतलब क्या मैं गैस में कैसे करूँ इसको? जिनको गैस पे क्रॉस मिला है उनके लिए चूल्हा अब बंद है। मतलब यार बनाऊंगा तो फिर कैसे बनाऊंगी? खाना तो चूल्हे पे बनता है ना, तो आग के बिना मैं खाना कैसे बनाऊंगी? शेफ्स ने कहा कि आपको जंग तो लड़नी है पर हथियार नहीं देंगे। यार ऐसे कैसे हो सकता है? ट्विस्ट आने के बाद कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे को गैस के ऊपर ही कुक करने थे। अगर आपको एप्रन पाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी तो टिकट टू फिनाले पाने के लिए उसकी 4 गुना मेहनत करना तो बनता है, और ये सिर्फ शुरुआत है। We want the best going to the finale, और बेस्ट ढूंढने के लिए बेस्ट चैलेंज भी देना पड़ता है। So all the best। आपकी मदद करने के लिए अमूल पैंट्री वापस से 2 मिनट के लिए खुलेगी, यानी आपके पास 2 मिनट हैं सोचने के लिए और अमूल पैंट्री से अपने एडजस्टेड इंग्रेडिएंट्स निकालने के लिए। और आपकी अमूल पैंट्री 2 मिनट के लिए वापस खुलती है अब। Let's go, guys। ऑल द बेस्ट। मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं किसके लिए भाग रही हूँ, क्योंकि मेरी डिश ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। मुझे ये तो नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या लेके आऊँ पैंट्री जाके। मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अमूल पेंट्री में जाके क्या उठा के लाऊं। बहुत गुस्सा आ रहा है कि 2 मिनट की देरी की वजह से मेरा सूप ब्लेंड होने के लिए रह गया है। क्या चेंज करूँ यार? मैं चेंज नहीं कर सकती यार रेसिपी को। अब तू क्या करेगी? तू देख, कुछ तो करना पड़ेगा तेरे को। धनिया का सारा ही उठा के ले गए। मैंने सोचा जो मैंने रागी के साथ क्रम्बल सोचा था उसको ना बना के क्यों ना मैं एक नट्स एंड सीड्स का क्रम्बल बनाऊं। तो मैं उस वहां से ब्लैक करेंट और रेजिन्स और बाकी और भी नट्स लेके आ जाती हूँ। जितना भी टाइम बचे है, कुछ नहीं तो मैं बस ज्वार का आटा उठा के ले आया हूँ भाई, और करूँ तो क्या करूँ? मेरे पास इंग्रेडिएंट्स की कमी नहीं है, मैंने जो सोचा है मैं वही करूँगी। तो इसीलिए मुझे नहीं लगा कि मुझे भाग के पेंट्री पर जाना चाहिए और दूसरा कुछ उठा के आना चाहिए। ऑलराइट होम कुक्स, अमूल पैंट्री अब बंद हो रही है। अमूल पैंट्री का एक्सेस खत्म। गुड लक टू ऑल ऑफ यू ऑल प्लीज। गुड लक।
आज मुझे जो ट्विस्ट मिला है उसमें मुझे बिजली का यूज़ नहीं करना है। मेरा जो डिश है वो एक बेक्ड लवंग लतिका है, लेकिन पहले जब ओवन नहीं होते थे तब हम गैस पे ही बेक करते थे, तो मैं सोच रही हूँ मैं गैस पे ही बेक करूँ और अपनी डिश कंप्लीट करूँ। डो जो लगा हुआ है उसको रोल करती हूँ, अंदर नारियल का मिक्सर डालती हूँ, उसको स्टफ़ करती हूँ और उसको बेक होने के लिए एक कास्ट आयरन के पैन पे बेकिंग शीट डाल के फिर उसको सब तरफ से ढक के डाल देती हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज मुझे ये हुआ कि मुझसे मेरा बॉश का मिक्सर ले लिया गया, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा कि मैं अब सिलवट्टा यूज़ करूँगा। मेरा जो प्लान था वो बनाने का था फ्रेश टर्मरिक और पम्पकिन का सूप, लेकिन मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डाल के ही रखा हुआ था और 2 मिनट पहले मैं ग्राइंड कर लेता तो मेरा काम बन जाता। लेकिन अब मैं ट्रेडिशनल तरीके से जैसे हम चीज़ों को पीसते थे वैसे पीसने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि और मेरा दिमाग अब नहीं चल रहा है। मुझे नहीं पता कि सिलबट्टे पे वैसी कंसिस्टेंसी आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। मेरा तो पूरा ही प्लान चेंज हो गया, क्योंकि मेरी डिश के जो 2 मेन एलिमेंट है वो दोनों ही गैस पे आज बनने थे, बट आई डोंट नो कि अब ओवन में मैं कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करूं। बट अभी भी मेरे पास 25 मिनट है, मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर ही लूँगा। फ्रॉस्टिंग बनाना बाकी था, बट नए ट्विस्ट के हिसाब से मैं बिजली नहीं यूज़ कर सकती, तब काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि मुझे फ्रॉस्टिंग अब हाथ से बनानी पड़ेगी। एक ऑप्शन सोचा कि एटलीस्ट मैं केक स्टीम करके स्टीमर में बना लूँ, क्योंकि वो रवा बेस्ड ही है, बट फ्रिज का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो वो समझ नहीं आ रहा कि फ्रॉस्टिंग ठंडी नहीं होगी तो कैसे वो सेट होगी। मुझे हल्की सी एक तीखापन चाहिए पंपकिन को बैलेंस करने के लिए, उसके लिए मैंने आज ब्लैक पेपर यूज किया है। ओवन में टेम्परेचर कंट्रोल में नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पंपकिन को हाई टेम्परेचर चाहिए, यहाँ खाकरा को लो टेम्परेचर चाहिए, तो कहीं ना कहीं मैं अभी बहुत स्ट्रेस में हूँ। उसी वाले मोड पे लगा, इसको ऊपर रख। फैन में नहीं रखूँ? नहीं, वो बेक कैसे होगा, फिर स्टीम नहीं मिलेगी तो कुक कैसे होगा। कैरिके ने कहा, मैं बस वही समझ के आगे काम कर रही हूँ। मैंने इसको फटाफट ओवन में उसको बेक करने के लिए रख दिया। नैन ज्योति, गैस का इस्तेमाल बंद। यस शेफ। कैसे अडेप्ट करेंगे? मेरा ऑलमोस्ट कम हो गया था गैस में। अच्छा। कड़ी में कोकोनट मिल्क यूज़ करके थोड़ी देर कुक करना था, लेकिन मैंने बाद में कोकोनट मिल्क ऐड करके ओवन में कुक कर लिया थोड़ी देर। क्या क्या बचा है करने वाला? प्रॉन्स को मैं 4 ग्रिल करने वाला था, और एक प्रॉन को मैं हल्का सा पैन पे सौटे करने वाला था, लेकिन दोनों को अभी ओवन में डाल दिया है। ठीक है, तो प्रॉन्स को अब हम सौटे नहीं करेंगे, हम बेक करेंगे। और आपने एक रोटी बनानी थी, उसको भी ओवन में बेक करना। ब्रेड का ध्यान देना, अगर उसमें लेवनिंग एजेंट इनफ नहीं होगी तो वो बहुत कड़क हो जाएगी। ओवन में बेक करने की कोशिश करोगे बहुत हार्ड हो जाएगी, तो उसकी सॉफ्टनेस, उसका एग्जैक्ट टेक्सचर बनाना बहुत जरूरी है। थोड़ा डर लग रहा है कि ओवन में प्रॉपर्ली बनेंगे कि नहीं। क्या मिला है आपको? नो बिजली। नो बिजली। तो मतलब प्रॉब्लम यहाँ हो गई फिर। देखिए कमलदीप जी, मेरे हिसाब से आपकी डिश की मेन फिलॉसफी चेंज नहीं हुई है। ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। और अगर किसी को एडजस्टमेंट करना आता है ना, तो मम्मा को आता है। ठीक है, मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि आपकी डिश को एक क्रीमीनेस चाहिए। वो चीज़ मैंने भी देखा कि मैंने नोट नहीं किया कि इसमें एक प्रोटीन की कमी है, इससे मुझे क्रीमीनेस और रिचनेस मिलेगी। मेरे पास अमूल का पनीर है, मैंने जल्दी से उसको क्रश करके उसमें डाला और थोड़ा अमूल का दूध डाला, ताकि जो क्रीमी और रिचनेस मुझे चाहिए उसकी फीलिंग के लिए वो मुझे मिल जाए। उठा के देखती हूँ कि लवंग लतिका नीचे से बेक हुआ है, लेकिन वो ऊपर से अच्छे से बेक नहीं हुआ। गैस पे बेकिंग नहीं हो सकती, रोस्टिंग हो सकती है। नीचे से ये ऑलरेडी पक गया है, ऊपर से डो कच्चा है ना? तो ये आप कुछ भी कोशिश कर लो, आप इसमें आप बेक नहीं कर पाओगे जब तक कि या तो आप दम ना लगाओ या किसी तरह से अंदर प्रेशर ना बनाओ। जरूरी नहीं है कि हम बेकिंग ही करें, हम स्टीम भी कर सकते हैं। ओके। मैं लवंग लतिका को बेक करना चाहती थी, जो कि अब भी ओवन में बेक नहीं होगा, तो फिर से नए लवंग लतिका स्टफ करके अपने बैम्बो स्टीमर पे स्टीम होने के लिए छोड़ देती हूँ। गैस के बिना डोसा तो मैंने कभी खाया नहीं है। मैंने भी नहीं खाया, ना कभी सुना है, ना कभी सुना है। अब मुझे बताएं क्या सोचा आपने, क्या करेंगे? शेफ, जो मेरा नीलगिरी कुरमा था वो ओवन में कुक हो रहा है, और मैं डोसा का क्रिस्प ट्राई करूंगा। अगर बनता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैंने पोलेंटा रखा है सोक होने के लिए। अगर क्रिस्प नहीं बना तो मैं पोलेंटा सर्व करूंगा। अगर मैं आपकी जगह पे हूँ
मैं 2-3 चीजें ओवन में रखूं। यस यस मैं एक बैटर को बेक करने की कोशिश करूं। Yes, sir. मैं ट्विल की तरह बैटर को फैलाने की कोशिश करूं। Yes, sir. जो बेस्ट लगे मैं वही टेबल पे प्रेजेंट करूं। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अवन में डोसा बना लूंगा। आई डोंट थिंक कि डोसे को कभी किसी ने पहले अवन में बनाने का ट्राई किया होगा। मैंने भी नहीं किया, मेरा भी पहला टाइम है। अब जब वो बाहर निकलेगा तभी पता लगेगा कि वो कुक हुआ कि नहीं। होम कुक्स, एक बार घड़ी को देख लीजिए, आखिरी 15 मिनट बचे हैं इस चैलेंज के। तो शांता अपने डम्पलिंग्स को जो बेक करना चाहती थी, अब उनको इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकती, ओवन का इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो उन्होंने सोचा कि मैं उसको बेक करूंगी पर एक पॉट के अंदर। ऑब्वियसली बिना दम लगाए, प्रेशर लगाए वो बेकिंग, वो टेम्परेचर अंदर आएगा नहीं। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसी बैटर को, उसी डो को लेके स्टीम करेंगे। सो मेक सेंस, बट यू नो जो उनका फैट कंटेंट है उनके बैटर में वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन ये तो गारंटीड कि आज इनोवेशन पूरा मिलेगा। यस, क्योंकि 30 मिनट्स के बाद अगर इनोवेशन नहीं किया तो फिर डिश टेबल पे आ ही नहीं सकती। राइट। मैंने जब पहला बैच रोटी निकाला तो देखा बहुत हार्ड है, तो उसको देख के मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम है नहीं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार तो थोड़ा सॉफ्ट बने। फिर उसको दोबारा रोल करके मैंने ओवन में डाल दिया। यार डोसा बन गया ओवन में, आई एम सरप्राइज्ड। डोसा है, उसको सही टाइम पे फ्लिप भी करना होता है, बट ओवन में वो फिनिश नहीं आ पाई जो डोसे में आनी चाहिए। तो साइड से डोसा क्रिस्पी रहा और बीच से वो अंडरडन है। मैंने फिर से एक और बैच ट्राई किया। मेरे बाकी सारे एलिमेंट्स तैयार हो चुके हैं। मेरे पंपकिन प्योरे जो मेरा मेन एलिमेंट है रेडी तो है, पर वो सेटिस्फैक्शन अगर मैं गैस पे बनाती तड़के मार के मिर्ची के साथ, वो वाली सेटिस्फैक्शन मुझे अब फील नहीं हो रही है। बस यही डर रही हूँ कि वो इतना सा मिस्टेक मेरे डिश को वीक डिश में न लेके आ जाए। मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या क्या करूँ, क्योंकि मेरे 3 सॉस को मुझे मिक्सी में से निकालना है, जूस भी बनाना है, इडियप्पम को भी परफेक्ट लाना है। होम कुक्स, लास्ट 5 मिनट है आपके पास। मेक श्योर आपकी डिश में स्वाद भी हो, सेहत भी हो, हिंदुस्तान भी हो। पैंट्री से मेरे को जो चाहिए था मैं सब कुछ ले आया, बट बनाना लीफ लाना भूल गया हूँ। अब बनाना लीफ मेरे को प्लेटिंग में चाहिए थी, बट अब नहीं है, तो मैं बिना बनाना लीफ के प्लेटिंग करूंगा आज। मिलीफुई का ये है कि मुझे स्क्वायर में उसे करना था, बट अब मेरे पास ऑप्शन नहीं थी। मैंने उसे राउंड कटर लिया और मुझे राउंड कटिंग करके बीच में फिलिंग डाल के ऐसे लेयर बाय लेयर उसकी प्लेटिंग कर रही हूँ। होम कुक्स, सिर्फ 1 मिनट बचा है, लेट्स गो। सूप में वो क्रीमीनेस मिसिंग है, उसकी वजह से मुझे डर है कि कहीं ये इतना स्ट्रांग ना हो जाए कि जजेस को वो बात खटक जाए। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैंने प्लेटिंग अरेंज की और जो भी लास्ट डोसे के एजेस के क्रिस्पी शार्ट्स थे मैंने उसको वहां पे प्लेस कर दिया। होम कुक्स, लास्ट 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम खत्म, पीछे कदम। ऑलराइट, वेल डन, गुड जॉब गाइस। टाइम टू टेस्ट। अरुणा अपनी डिश लेके आइए प्लीज। चैलेंज इतना धमाकेदार वाला है, मैं कहीं ना कहीं उनको देख के हंस रही हूँ, जैसे अपने प्लेट को रख रही हूँ। शेफ्स भी समझते कि आज क्या हुआ है किचन में। मुझे आज बनाना था खट्टे मीठे कद्दू विद पूरी, तो आज मैंने बनाया भी वही है। ट्विस्ट मिला कि गैस नहीं यूज़ करना है। मेरे तो जो मेन एलिमेंट्स है, जो पम्पकिन का सॉस और जो मैं खाकरा जैसे क्रिस्प देने चाह रही थी, वो 2 एलिमेंट्स मेरे रह गए थे। फिर मुझे वो दोनों भी ओवन में करना पड़ा, तो पर बनाना भी वही था। लास्ट में मैंने फिनिश भी उसी से किया। ठीक है, आर यू हैप्पी विद द रिजल्ट? यस शेफ। ओके, वेरी क्यूट। यस, वेरी क्यूट। मैं यही कहना चाहता हूं, द वर्ड इज क्यूट। एक बहुत फॉल विंटर टाइप की डिश है। सर्दियों में जब मेन्यू चेंजेस होते हैं तो पंपकिन आता है मेन्यू पे, टोन्स ऑफ ब्राउन्स आ जाते हैं प्लेट पे, टोन्स ऑफ क्रोम, वो सब इसमें दिख रहे हैं। इट्स अ गुड फॉल विंटर प्लेट। टेस्ट करें? चलिए। ये मूली में क्या फिलिंग है? ड्राइड फिग्स विद कैश्यूज एंड आलमंड्स।
थोड़ा सा पेपर एंड पिंच ऑफ सॉल्ट। जो नीचे कद्दू की प्यूरी है उसमें थोड़ी सीजनिंग की जरूरत है। वो खट्टा मीठा बैलेंस करना बहुत ट्रिकी है और आप पिछले कई हफ्तों से ये कोशिश कर रहे हैं अरुणा जी, बट द स्ट्रगल कंटिन्यूज। आई थिंक पूरी डिश में ओवरऑल खटास बहुत कम हो गई थी। और मीठा काफी ऊपर चला गया था। अंजीर स्पेशली इस क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट की उस एरिया में चला जाता है एंड दैट मीन्स अ डिजर्ट। आज का बैलेंस मेरे लिए डिजर्ट की तरफ ज्यादा गया है। अरुणा जी, अगर आपकी डिश की बात करें, मुझे जो अच्छा लगा वो ये कि आपने सेहत का कॉन्सेप्ट इंडियन रखा है। कच्चा तेल, अनरिफाइंड ऑयल्स, रॉ ऑयल्स, चाहे वो नारियल हो, सरसों हो, अलसी हो, आयुर्वेद में हमारे पुराने कल्चर्स में हमेशा से सेहत के लिए माना जाता है। और आपने जो फॉर्चून कच्ची घनी सरसों का तेल यूज किया है, कायदे से भी कच्ची घनी का तेल ही इस्तेमाल होता है कोहड़े में। आई लाइक दैट। खपली वीट जो थी वो प्री ग्रीन रेवोल्यूशन की वीट थी जो धीरे धीरे कहानियों में खो गई। ये हाई प्रोटीन होती थी लेकिन हाई यील्ड नहीं होती थी, लेकिन इसकी प्रोटीन की क्वांटिटी और न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती थी। आपने वो कहानी अपनी डिश में कहने की कोशिश करी। आई लाइक दैट। हेल्थ वाला स्पेस आपने अच्छे से कैप्चर किया। इट्स वेरी नाइस और हिंदुस्तानी तरीके से कैप्चर किया। थैंक यू वेरी मच। इट्स नॉट अ ग्रेट डे इन द किचन पर इट्स नॉट अ बैड स्टार्ट आल्सो टू द चैलेंज। तो हम कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हो अपने डिश को लेके। कमलदीप जी, अपनी डिश लेके आए प्लीज। एक इंडियन मिये फुई बनाने की प्लान था और उसको ये था कि जो मेरा ये जो मेथी का मैंने वो बनाया उसको बेक कर लूँगी ताकि वो अच्छा क्रिस्पी क्रंची आ जाए और लेयरिंग में वो हो जाए। बट जब देखा कि वो अवन की प्रॉब्लम आई तो मैंने सोचा चलो जैसे घर में तवे पे करते थे वैसे करके उसको फिर लेयरिंग कर दी। और एक मेरे को था कि ये जो मैंने कॉर्न का एक बनाया इसको मैं मिक्सी में करके एक स्मूथ स्टेन करके स्मूथ पेस्ट कर लूँगी। वो फिर मिक्सी भी गई और फिर लगा कि ठीक है, इसकी टेस्ट करके देखा कि इसके साथ ऐसी बाइट आ रही है तो अच्छा। तो फिर आपने कुछ नहीं किया उसको? नहीं, फिर मैंने एज इट इज ही जो था उसको वैसे ही किया। ठीक है। और ये बीच में क्या? हंग कर्ड के साथ मूली, सॉल्ट, पेपर और रोस्टेड क्यूमिन। मुझे आपके वर्ड्स में बताइए इसमें हेल्दी क्या है? हेल्दी कंसेप्ट है क्योंकि इसमें कोई ऑयल नहीं है और जो कर्ड के साथ मूली का दिया क्योंकि बाजरा थोड़ा सा वार्म होता है तो उसको एक ठंडा टेक्सचर मूली के साथ हम करते हैं नॉर्मली घर में भी। और उसके साथ मेरे को लगा कि कुछ प्रोटीन का भी होगा तो कॉर्न के साथ मैंने थोड़ा सा पनीर को डाल के जिंजर गार्लिक में सौते करके उसको एक क्रंची बाइट के लिए एक एलिमेंट वो रखा। कमलदीप जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आज आप बोल रहे हैं यहाँ पे। आई थिंक मैंने हिंदुस्तानी क्विजीन के बाहर कभी नहीं सुना है कि एक इंग्रेडिएंट का भी तापमान होता है, एक इंग्रेडिएंट का भी टेम्परेचर होता है, खुद का इनहेरेंट टेम्परेचर। हमें ये तो पता है कि चलिए ब्रेड गर्म होती है, आइसक्रीम ठंडी खाई जाती है, बट ये सुनना कि बाजरा अंदर से बॉडी को गर्म कर देता है और उसको बैलेंस करने के लिए हम दही खाते हैं जो बॉडी को कूल करता है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट है, बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है जो आई थिंक हमारी क्विजीन में है। सर, खाने का स्वभाव होता है, वही हम आयुर्वेद में वत्त पित्त कफ कह देते हैं, वही हम उर्दू में तासीर कह देते हैं। इंग्रेडिएंट के स्वभाव को और उसके टेम्परेचर को, उसकी तासीर को समझना, शबी वेरी राइट, दैट्स वेरी इंडियन। वो डेफिनेशन खाने की सिर्फ हमारे यहाँ मिलती है। ये सब जो बेसिक सीख है ये हमारे घर से स्टार्ट होती, बड़ों से। उन्होंने ही हमें बताया कि इसकी तासीर ऐसी है, जिनको आज मैं मास्टर शेफ किचन में लेके आई हूँ। प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग है, मुझे बड़ा अच्छा लगा जो आपने ये राउंड में ये दिया है। प्रेजेंटेशन में एक इंडियननेस है जो मुझे बहुत भारी है। चलिए टेस्ट करते हैं। कमलदीप जी, ये जो आज का चैलेंज था, आपसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी। बाद में बात करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। आज मेरी डिश में ऐसे क्या कमी है कि मुझे कोई कमेंट्स ही नहीं मिले और मुझे मेरी प्लेट लेके जाने के लिए बोल दिया। शांता, अपनी डिश लेके आइए प्लीज।
मुझे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही है कि मेरा मीठा बैलेंस हो, मेरे टेस्ट अच्छे हो, जो कॉन्सेप्ट मैंने सोच के आज ये डिश बनाई है वो सक्सेसफुल रहे। मैं बनाने जा रही थी लौंगो लतिका बेक्ड वर्जन। मेरे को ट्विस्ट मिला कि मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ नहीं कर सकती और मैंने इसमें मैदे के जगह में बाजरा और ज्वार का आटा लिया है। मैंने यहाँ पर शुगर का यूज़ नहीं किया है। मेरे पास खजूर था तो मैंने खजूर और नारियल का फिलिंग दिया है अंदर मिठास के लिए। एक गुआवा का जेल दिया है ताकि एक मिठास के बाद एक खटास, थोड़ा सा तीखापन आए, और ये पूरा प्लांट बेस्ड डेजर्ट है। I just love the way you made एक डेजर्ट को इतनी डेलिकेट वे से, जैसे आपने उसको पैकेट्स बना के थोड़े से पाउचेस बनाए हैं इसके। I really like the idea. चलिए टेस्ट करते हैं पर। Everything is to the spot. बहुत वो फीलिंग, जो पीठा वाली फीलिंग है ना, वो एक आपका खाना जो है ऑटोमेटिकली असम की पहाड़ियों में ले जाता है। वो इस डिश में है, इस डिश में आप हैं। थैंक यू शांति। थैंक यू। ऑलराइट, नयनज्योति अपनी प्लेट लेके आइए प्लीज। मैंने आज बनाया ग्रिल्ड प्रॉन्स एंड वेजिटेबल्स विद श्रिम्प एंड कोकोनट करी। मूंग बीन का एक सैलेड था, वो नहीं है डिश में। बाकी जो एलिमेंट्स है मैंने वो प्लेट पे रखा हुआ है। तो आप सोक मूंग बीन को भी सैलेड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते थे, राइट? घर में माँ हमेशा फिश के साथ कच्चा मूंग बीन या चना खाने के मना करते हैं, तो इसी वजह से मैंने। ओके, दैट इज इट। जहाँ लुक की बात करें, I love it. I just think it's a very intelligent plate with the colors. सॉस डालने के बाद मुझे लगता है कि इसकी पेंटिंग वो फ्रेम हो जाएगी। बहुत सूदिंग डिश लग रही है और आई थिंक चाहे आप कुछ भी बोले, ये आपके घर की डिश है, जैसे आपकी मॉम बनाती है, जो आपकी मॉम सोच के अपने मन में बनाती है कि नयनज्योति को इसकी ज़रूरत है, मेरी फैमिली को इसकी ज़रूरत है, तो मैं ये न्यूट्रिशन इस डिश में पैक करूंगी। आई थिंक वो सोच आज आपने लेके ब्रेक डाउन करके इस प्लेट पे रखी है। जब हम हेल्दी खाने की बात करते हैं, न्यूट्रिशनल खाने की बात करते हैं, खाते साथ ही अंदर से आपकी बॉडी आपको खुद बताती है कि या ये आपके लिए हेल्दी है। खाते साथ अच्छा लगता है। तो आपने जो आज डिश बनाई है, खा के अच्छा लग रहा है। डिश स्वाद है बिल्कुल, हेल्दी है बिल्कुल। नयनज्योति, इस करी ने कुछ कर दिया यार मेरे। समथिंग इज इसकी कंसिस्टेंसी, न गाढ़ी न पतली, इसका तीखापन, न ज्यादा तीखी न कम तीखी, इसका फ्रेशनेस और सौंधेपन का बैलेंस। एक तरफ लेमन ग्रास खींच रहा है, फिर एक तरफ कोकोनट वापस लेके आ रहा है। इन सारे पैमानों पर ये करी जो है बात कर रही है मुझसे यार। करी के लिए स्वाद आ। गुरकीरत अपनी प्लेट लेके आइए। सचिन अपनी डिश लेके आइए प्लीज। स्वर्ण अपनी प्लेट लेके आइए प्लीज। प्रियंका अपनी प्लेट लेके आए। मैंने बनाया एक सेमोलिना का केक, जिसमें मैंने बीटरूट जूस से उसका वो रेड वेलवेट का कलर लिया है, उसको सॉफ्ट के साथ फ्लेवर किया है और उसको मैंने सोक किया है बीटरूट का ही जूस जो था उसको रिड्यूस करके। डिश का नाम मेरी है चिकन नीलगिरी कोरमा विद क्रिस्प। और ये क्या है? ये जो पिंक बीटरूट, ग्रीक योगर्ट और कोकोनट का चटनी है। मेरे डिश का नाम है जीएम गुड मॉर्निंग। वीगन ब्रेकफास्ट बनाया है और मैंने व्हीट ग्रास के शॉर्ट्स बनाए, मल्टीग्रेन मैंने इडियप्पम बनाया है और 2 लेंटल्स की सॉस और बीटरूट की सॉस बनाई है। कच्ची हल्दी और पंपकिन का सूप बनाने वाला था, इवेंचुअली वही बनाया है।
प्रियंका, ऑनेस्टली मुझे फ्लेवर में भी रेड वेलवेट केक नहीं दिखाई दे रहा कहीं पे, ना मुझे वो एक इंडियन इंस्पायर्ड डिजर्ट दिख रहा है। आई थिंक ये जो फ्लेवर है कहीं बीच में फंस गया है। इसमें हेल्थ है, टेस्ट उसको बैलेंस नहीं कर पाई। मेरे हिसाब से दैट सम्स अप योर डिश। आपने चिकन को ओवन में पकाया? यस शेफ। बहुत ओवरकुक्ड है, बहुत ओवरकुक्ड है। ऑनेस्टली देयर इज नथिंग गोइंग ऑन द प्लेट राइट नाउ। डिश बहुत डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है। अगर आप मुझे बोले कि ये इडियापम है, अगर ना बोले तो मैं अपने आप बोलूंगी कि इडियापम है। You are the queen of your flavors. Don't leave them so soon. All right, home cooks, tasting done. Time for results. चलिए अब बात करते हैं आज की हमारी फेवरेट 3 डिशेस की। आप सब में से ऐसी 3 डिशेस थी जो हमारे सारे पैरामीटर्स पे, टेस्ट, इनोवेशन, प्रेजेंटेशन और पैशन पे बिल्कुल सही उतरी। पहली डिश थी वो नैना आपकी। दूसरी डिश जिसने आज हमें इंप्रेस किया वो शांता जी आपकी थी। केडीके जी, आज हम तीनों ने आपके डिश के बारे में कुछ नहीं बोला क्योंकि आज फाइनली हमारे पास कुछ शब्द ही नहीं थे बोलने के लिए कि आपने इतनी बढ़िया डिश बनाई। We had no words. आज की डिश में जैसे आपने वो ब्रेड्स बनाई, उसमें मेथी का इस्तेमाल, स्कैलियंस, यहाँ हरा प्याज, धनिया, अमेजिंग, परफेक्शन थी उसके अंदर। मतलब मिस्सी रोटी को रीडिफाइन कर सकती है आपकी वो जो मिएफे वाली ब्रेड थी। पर मेरे लिए मूली और दही का कॉम्बिनेशन, थोड़ी सी हरी मिर्च, परफेक्ट बैलेंस ऑफ फ्लेवर्स। सर्दियों की धूप, फैमिली का इकट्ठा होना वरांडे में, सब याद आ गया आपकी डिश के लिए। थैंक यू। थैंक यू। 2 लाइनों में कहूंगा। पहली लाइन ये कि मेरे पास चम्मच नहीं है, दूसरी लाइन ये कि स्वाद आ गया। थैंक यू, थैंक यू। आपको समझ आ गया ना क्या किया आपने? अच्छा ठीक है, कोई नहीं, इन दोनों के पास चम्मच नहीं है, हम तीनों के पास हार्ट तो है, हम आपको अपना हार्ट दे दें। ठीक है कमलदीप जी, मजा आ गया, वेरी गुड। कमलदीप जी, आज आपकी डिश थी द मोस्ट इनोवेटिव डिश ऑफ द डे। तो नयन, शांता जी, केडीके जी, आप तीनों को मिलता है एक स्पेशल एडवांटेज कल के चैलेंज के लिए। ध्यान से इस्तेमाल करिए। कमलदीप जी, आज आपकी डिश थी फॉर्चून डिश ऑफ द डे। बात करते हैं उन 2 डिशेस की जिन्होंने आज हमको सबसे कम इंप्रेस किया, और वो 2 डिशेस थी सुवर्णा जी आपकी और सचिन आपकी। और आप दोनों में से जो आज इस टिकट टू फिनाले की रेस से बाहर हो जाएगा वो है सचिन आप। बहुत ही इजी हो जाता अगर ये टिकट टू फिनाले मिल जाता तो कहीं ना कहीं बहुत गिल्ट फील हो रहा है कि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आज हाथों से फिसल गई है। आपकी उम्दा कुकिंग आपके खाने में तो दिख ही रही है, लेकिन साथ ही साथ आपके एप्रन पे भी। अपने एप्रन्स बॉश वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए और आपको मिल जाएंगे एकदम क्लीन एप्रन। तो कल के चैलेंज में आपसे फिर मुलाकात होगी। कल के चैलेंज में हमारे पास 8 नहीं 7 टिकट टू फिनाले बचे हैं। देखिए, चैलेंजेस और मुश्किल और इंटरेस्टिंग होते जाएंगे, ये गारंटी हम लेते हैं। आप बस ये गारंटी ले लीजिए कि खाने पे आएंगे। इसलिए इंडिया, आप कहीं मत जाना, कल खाने पे जरूर आना, वरना आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। सी यू टुमारो ऑन अमूल प्रेजेंट्स मास्टर शेफ इंडिया, co-powered by Fortune Rice Bran Health Oil and Yas Island Abu Dhabi Appliances partner Bosch. Good night. मास्टर शेफ इंडिया के टिकट टू फिनाले रेस में कल होगा एक नया चैलेंज।
होम कुक्स, आज का आपका चैलेंज है देसी ट्विस्ट चैलेंज। आज के चैलेंज में इन इंडियन स्पाइसेस का तड़का लगाते हुए आपको बनानी है एक इंटरनेशनल डिश। होम कुक्स को पुष्प चैलेंज में आई बहुत सारी मुश्किलें। नमक क्यों नहीं डाला? मुझे पता है क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है। इतनी सारी चीजें हैं तो किसी चीज पे ध्यान नहीं आएगा। शांता, आपने टेस्ट किया अपनी ट्वील? नो। टेस्ट इट। जल गया। देखते हैं कि कौन सा होम कुक करता है जजेस की उम्मीदों को पार। सिर्फ इतने से में एक परफेक्ट एग्जांपल है कि आज का ये चैलेंज किस बारे में। और कौन हो जाता है प्रेशर टेस्ट का शिकार। ये क्या है, एक सूप है? It seems like it's incomplete, नहीं? Needs to wake up. Being a chef is an attitude. Show that now. मास्टर शेफ इंडिया जा रहा है एंटरटेनमेंट और लीजर के अल्टीमेट डेस्टिनेशन यास आइलैंड, अबू धाबी, जहां है फरारी वर्ल्ड, यास वाटर वर्ल्ड, वार्नर ब्रदर्स वर्ल्ड, यास मरीना सर्किट, यास बे, यास लिंक्स, एतिहाद अरीना, और जहां इस साल ओपन होने वाला है सी वर्ल्ड अबू धाबी। और वहां बनाएंगे हमारे होम कुक्स एक से बढ़ के एक डिश, क्योंकि मस्ती तो बहुत होगी लेकिन कंपटीशन भी रहेगा जारी। So see you on MasterChef India in Yas Island, Abu Dhabi.